वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हमने नोइंग और नंबर्स चैप्टर के बेसिक्स की बात की थी। बहुत सारे ट्राइडीज भी उसमें हमने बनाए थे जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में 4 क्वेश्चन टोटल आपकी बुक में दिया है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फिलअप्स का है। आपको ये जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 लाख इक्वल टू हाउ मच 10,000। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10,000। ठीक है, 1 लाख में 10,000 होते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच 100,000। इसका भी आंसर पहले आंसर की तरह 10,100,000 होंगे। जब तीसरे क्वेश्चन में आप आएंगे तो तीसरा फिलअप पूछ रहा है आपसे कि 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मच 10 लाख। ये भी 10 लाख के इक्वल होगा, तो यहां पर भी आपका आंसर 10 ही आएगा। फिर डी एक क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो ये पूछ रहा है कि 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मच मिलियन। तो 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियन के इक्वल होता है, तो यहां पर भी आपका आंसर 10 ही आएगा। ई जो है वो पूछ रहा है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच लाख। तो इसका भी आंसर 10 लाख ही आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये सारे जो फिलअप्स हैं वो सब में सेम आंसर आ रहा है और सारे में 10 ही आपको फिलअप में लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कॉमा पे बेस्ड है कि आपको कॉमास पुट करने हैं करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। कॉमा इसमें लगाने हैं और इनको ठीक ढंग से लिखना है। ठीक, तो आप जब इस क्वेश्चन को लिखेंगे आपको तो ये कह रहा है 73,75,307। तो 73 लाख में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से 73 लाख का 73 लिखेंगे, फिर तुरंत कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है 75,000। इसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप 75,000 का 75 लिखेंगे, फिर कॉमा पुट कर देंगे। फिर उसके बाद वो क्या कहता है 307। तो 300 तो ठीक है, 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो आप वहां लिखेंगे 0 और फिर आएगा 7। तो कुल मिलाकर के अगर ये आंसर को पूरे फॉर्मेट में लिखूं तो ये आएगा 73, 75, 307। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 9 करोड़। तो ठीक है, 9 करोड़ को आप 9 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमा लगा दें तुरंत करोड़ का। 5 लाख, अब इस पर 10 लाख की पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो आप यहां 10 लाख की पोजीशन पे 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। 41, अब देखिए यहां से 10 तक आपका पूरा 0 है, तो आपको यहां पहले 2 0 लगाने पड़ेंगे 10,000 वाला, फिर वहां पे 100th प्लेस पे भी कुछ नहीं, तो यहां पे भी 0 रहेगा, फिर 10th प्लेस पे 4 आएगा और 1st प्लेस पे 1 आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से देख लें, यहाँ 9 पे कॉमा लगेगा, 5 पे कॉमा लगेगा, 2 0 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 0 41 हो जाएगा। सी क्वेश्चन पे आइए। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 7 करोड़ 52,21,302। 7 करोड़, ठीक है, 7 लिख दो आप। 52 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, 52 आप आराम से लिख सकते हैं। 21,000, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 302, तो 300 तो ठीक है, 10th पे कुछ भी नहीं है, तो आपको 10th पे 0 डालना पड़ेगा, फिर आप 2 पुट करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन डी पे आइए। डी कहता है 58 मिलियन
400, अब 58 मिलियन के बाद डायरेक्ट 100 आया, 58,423,202। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। आप लिखेंगे 58, फिर कहता है 58,423,, तो ये 423 पूरा एक साथ आएगा, फिर कॉमा लगा देंगे 202। तो ये सिस्टम को भी आपको समझना पड़ेगा जब आप नंबर्स पढ़ेंगे। तो ई देखिए, ई क्या कहता है, 23,30,010, 23 लाख है, फिर 30,000 है, फिर अगले पे कुछ भी नहीं है तो वहां पे आप 0 डाल दें, फिर आप 10 लिख दें। तो इस तरह से मैंने ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कर दिया। अब आप आते हैं अगर थर्ड क्वेश्चन पे, तो थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको केवल यहाँ पर कॉमा लिख करके बता रहा हूँ, बाकी इसको लिखने का काम आप करेंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए केवल कॉमा पुट करने का काम कर दे रहा हूँ। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो पहले ये 3 प्लेस के बाद यहाँ पे एक कॉमा लग जाएगा, फिर उसके बाद 2 प्लेस के बाद लगेगा, मतलब यहां लगेगा 95 के पहले, फिर 75 के पहले, ये 3 कॉमा आएंगे। यहां आप आएंगे तो एक कॉमा यहां लगेगा, एक कॉमा यहां लगेगा, और उसके बाद 85 के आगे कुछ भी नहीं है तो आप वहां कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। यहां पर 3 डिजिट के पहले कॉमा लगेगा, मतलब यहां 0 से पहले लगेगा, फिर यहां लगेगा और फिर यहां लगेगा 99900, फिर 046, फिर यहां भी वैसे ही लगेगा, यहां आप लगाएंगे फिर यहां आप लगाएंगे, बस 2 ही कॉमा लगेगा इसमें। 701, फिर 32, 701, फिर 32 यहाँ, फिर 84 के पहले, सॉरी ये दोनों की प्लेस पे ये लगेगा ऐसा 9, 84, 32, 701, ठीक है, 9, 84, 32, 701। ये कंजस्टेड हो जाने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो इस तरह से आप इसमें कॉमास इंसर्ट करेंगे। अब इसमें भी वही काम करना है, बट इसमें आपको बोल रहा है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नेम्स लिखने हैं और कॉमास पुट करने हैं। तो यहां पर पहला कॉमा यहां लगेगा 3 डिजिट, फिर यहां पे लगेगा 3 डिजिट 78, 921, 092, यहां आएंगे 283, फिर यहां लगेगा, यहां देखेंगे आप 1 के पहले लगेगा और फिर यहां पे यहां पर लगेगा 98831 से पहले यहां पर कॉमा लगेगा और ये यहां पर लगेगा। क्वेश्चंस पे आप देखेंगे बहुत आसानी से आप इसमें टिक लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। आप चाहें तो फिर इसके बाद इनका नेमिंग भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप अपने नोटबुक पे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर उसमें कुछ बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मैं उन बेसिक्स को डिस्कस करता चलूंगा। ओके डियर चिल्ड्रन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं 1.2 में। अगर आपने अपने 5th क्लास में अच्छी मेहनत करी होगी तो मुझे नहीं लगता कि 1.2 में आपको कोई दिक्कत आएगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो कहता है वो ये है कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे was respectively 1094, 1812, 2050, 2751,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप बहुत आसानी से कह देंगे कि इसमें हमको 8 करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब 8 कैसे करेंगे ये पूछना, तो मतलब मैं समझता हूँ कि क्लास 6 के स्टूडेंट को अगर मैं ये कहूँ कि आप कैसे 8 करेंगे तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो सिंपली चलिए 8 कर लेते हैं। 1812 ये फर्स्ट डे का हो गया। इसी तरह से 2050 आपका सेकेंड डे का हो गया, और आपका सॉरी फर्स्ट डे तो 1094 है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये इरेज कर लेते हैं पूरा और फिर से करते हैं, क्योंकि हमने जो लिखा था वो डाटा गलत ले लिया था हमने। चलिए भाई स्टार्ट कर लें, यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट डे कितना है 1094, ओके। सेकेंड डे कितना है 1812, और थर्ड डे कितना है, थर्ड डे है आपका 2050, और फोर्थ डे ये रेंज से बाहर हो रहा है, फोर्थ डे है आपका 2751। अब ये चारों को आपको 8 करना है, ठीक है। 8 करने के लिए कैसे करेंगे हम, चलिए 8 कर लीजिए। 4 तो 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 7 आ गया। 9 1 10, 10 और 10 20, 20 का 0 आ जाएगा यहाँ पे। 2 आपका यहाँ कैरी चले जाएगा। 2 8 10, 10 7 17, 7 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 1 7 आ जाएगा। तो ये आपका 7701, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स उसने पूछा था, तो आपका टोटल नंबर ऑफ टिकट जो है वो 7702 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, फेमस क्रिकेट प्लेयर है भाई, शेखर के बारे में बात हो रही है। ही है सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। उसने अभी तक के 6980 रन्स, ये रन्स उसने बना रखे हैं ऑलरेडी इन टेस्ट मैचेस। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन्स पूरे करे। मजाक है चलिए 10,000 रन उसको बनाने हैं पूरे। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर इसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप 10,000 में से 6,980 ये रन्स माइनस कर दें, तो उसको जितने रन की रिक्वायरमेंट होगी वो हमको पता चल जाएगी। तो चलिए पता कर लेते हैं कि शेखर को कितने रन और चाहिए अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए। तो ये तो 0 में से 0 0 ही रहेगा। अब ये 10 मान लें इसको, 10 में से 8 कम कर दें, ठीक है। तो 10 में से 8 कम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 9 हो गया था। 9 में से 9, 9 - 9 इट इज़ 0। अब ये 10 भी 1 कम हो गया तो 9 हो गया था। ये 9 - 6 इट इज़ 3। तो कुल मिलाकर के शेखर नीड्स टू स्कोर 3020 more runs. If he wishes to complete 10,000 runs, he need to score 3020 runs more. Okay? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड 577,500 5,77,500 वोट्स। ये किसने जीता है, ये विनर जो है वो स्कोर कर रहा है 577,500
500। अब जो दूसरा नियरेस्ट राइवल है, तो राइवल जो है वो कितना ले रहा है वो देख लें, 3, 4, 8, 700। इतना वोट लूजर और इतना वोट विनर। अगर सिंपली भाषा में बात करें तो जो जीता है वो इतना पाया, हारा वो इतना पाया। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। आपको अगर मैं कहूं कि इसमें क्या करना पड़ेगा तो आप झट से कहेंगे सर इसमें हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आप सही बोल रहे हैं, आपको इसमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। लास्ट के तो 2 0 हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 है, 5 को 15 बनाना पड़ेगा, तो 15 में 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा यहाँ। ये 7 से 6 हो गया, 16 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। फिर ये क्या है, फिर ये 6 बच गया था, 6 में से 4 गया तो 2 बच जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट है 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 बचेगा। तो 2 2 8 8 00 कामा लगा दीजिए आप। यहाँ कामा लग जाएगा, यहाँ कामा लग जाएगा। तो जो विनर और लूजर के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो है 228,800 वोट्स का। आंसर लिखते समय इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर यूनिट ज़रूर लिखिए, और ये स्टेटमेंट जो होता है आंसर का, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आपकी क्लास में जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो लास्ट में आंसर स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है विद यूनिट। यूनिट के साथ आप आंसर स्टेटमेंट को ज़रूर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे इस पेज में अधूरा है, और फिर नेक्स्ट पेज को यहाँ पर इंसर्ट करना टेक्निकली थोड़ा मुझे दिक्कत लग रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क समझ लो। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ। 4th क्वेश्चन मैंने आपका होमवर्क दे दिया। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन के लिए जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ें आप। स्टेटमेंट क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स ऑफ 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। ये जो नंबर्स हैं इनको एक ही बार यूज़ करना है। तो पहले मैं इनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाता हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना होगा, तो वो 7 हुआ, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। आई थिंक ऑल द डिजिट्स आई हैव टेकन 6, 2, 7, 4, 3, 6, 7, 4, 2, 3। ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसी से स्मॉलेस्ट डिजिट बनाऊंगा, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगा मैं, तो ये उल्टा स्टार्ट होगा। 2 पहले आएगा, देन 3, देन 4, देन 6 एंड देन 7। अब इनका आपको सब्ट्रैक्शन करना है। आप इनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो 12 में 7 माइनस हो जाने पे 5 आएगा। तो ये 12 में 7 हो गया। ये 3 को 2, 3 जो है वो 2 बन गया। अब तो 2 में से 6, 12 में से 6 कम करेंगे तो 6 बच जाएगा। अब ये 4 का 4 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 ही रह जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 7 माइनस 2 इज 5। कहीं कुछ गलत हुआ? एक बार चेक करते हैं, मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 12 में 7 तो 5, ये करेक्ट है। अब ये 12 में 7 जाने पे 5 बचा, तो 3 का तो हो गया 2, तो ये हो गया 2। अब आपका 2 में से मतलब 12 बन गया, 12 में से 6 का तो 6 आ गया ये। अब उसके बाद ये जो नंबर है ये 4 है, और ये भी 4 ही है ना। तो ये तो 13 हो गया ना, 4 से ये 3 बन गया, क्योंकि आपने इसको 12 बनाया था। तो ये तो 4 से 3 बन गया, तो 3 होने के कारण ये 13 हो गया। 13 में 4 जाने से ये 9 हो जाएगा आपका, और ये 5 हो जाएगा फिर, और 5 में 3 जाने के कारण ये 5 हो गया। 5 में 3 जाने के कारण ये 2 हो गया,
और ये 7 में 2 हो गया 5 हो गया, तो 52965। तो ये देखिए छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन गलतियों पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। तो आप ये कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद ही आगे बढ़िए। 52965 मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है 52965। सिंपल सा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इस तरह से अगर आप सावधानी से नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। यहाँ पर ये जो 2006 है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझिए, मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825, इतना जो है वो मैन्युफैक्चर करता है इन अ डे। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो इसमें नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 2006 इज आई थिंक 31। जनवरी में 31 डेज होते हैं, और एक दिन में कितना प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूसेस अ डे, ये है आपका 2825। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31 अगर आप करेंगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2825 एज इट इज आएगा, इसमें कहीं आपको कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। 3 से आप करेंगे 3 पंचे 15, 1 आ जाएगा, यहाँ मैंने कैरी कर दिया, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 अट्ठे 24, 24 का 4 बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, अब आप इसको 8 कर दें, 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 + 7 15 का 5 आएगा, यहाँ पर 4 + 2 6, 6 + 1 7 आ जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा। 87,575 ये नंबर ऑफ स्क्रूज जो हैं वो आप बना पाएंगे मंथ ऑफ जनवरी 2006 में। तो आप अपना आंसर का स्टेटमेंट प्रॉपर लिख दीजिए, नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन जनवरी 2006 इज इक्वल टू 87,575। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज के, और इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 बनाया। अभी इसमें 6 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। आई थिंक 6 क्वेश्चंस आर लेफ्ट स्टिल। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसका पार्ट 3 आप ज़रूर देखें, उसमें मैं आगे के क्वेश्चंस बनाऊंगा, और उसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज भी रह गया है शायद आपका। इसके अलावा इसमें आगे के जो एक्सरसाइज होंगे उससे रिलेटेड जो बेसिक्स होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस तो करते ही रहिए। मैं आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।